हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ बाय संजीव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी अध्याय नंबर 2 चैप्टर 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, ये एग्जाम में आपको 100% आने वाला है। आपको ये फाइनल एग्जाम में 100% ये आएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया गया है प्रश्न उत्तर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कह क्या रहा है कि 20 के दांत के नायक कौन है, उसके बारे में आपको तर्कपूर्ण उत्तर देना है। तो आपको लिखना कैसे है वो बात आप लोग समझिए कि 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक कौन है? तो मदन ही है। समझ आ गया होगा आप लोग को दोस्तों कि इस कहानी का यानी कि 20 के दांत के नायक कौन है? तो मदन ही है इस कहानी के नायक। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से लिखना है, तब आपको फाइनल एग्जाम में आपको मार्क अच्छे से मिलेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसको कैसे लिखना होगा दोस्तों? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज मिसेज किसको कहेंगे दोस्तों? सेन साहब की पत्नी को हम क्या बोलेंगे? मिसेज बोलेंगे। मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था। खोखा अपने जीवन से नियमों से अपवाद था और स्वाभाविक था कि वह घर के नियम का भी अपवाद ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन को भी आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसको दोस्तों थोड़ा अच्छा से समझिएगा। जब भी आपको सार्थकता बोले और विस्तार से बोले लिखने, तो उसको आपको थोड़ा विस्तार से लिखना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको क्या करना है? सार्थकता हम लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों को प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। ठीक है, उसके बाद अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उल्लास, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लाल के लिए गर्व उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। आपको इस प्रकार भी इसको लिखना है, तब जाके आप लोग को अच्छा से मिलेगा नंबर। यानी कि साफ वर्ड में बोला जाए तो आप लोग को जैसे मैं लिखने के लिए कह रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार इसको लिखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण करें। तो इसको लिखना होगा दोस्तों, कासू समृद्ध पिता का शेख लड़का है। क्या कह रहा है कि कासू समृद्ध पिता के शेख लड़का है। माता पिता और बहन के अतिशय प्रेम यानी कि ज़्यादा प्यार से पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुर्व्यवहार आ गया था। क्या? एक दुर्व्यवहार उसके मन में आने लगा था। वह जिद्दी स्वभाव का ही था। उसके मन में जो आता था वही करता था। इसमें अहंकारी वृत्ति भी था, और कासू में क्या था? तो अहंकारी वृत्ति भी था। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, आपको कासू का चलित चित्रण बताया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि तर्कपूर्ण पूछे या सार्थकता पूछे या स्पष्ट करने के लिए बोले, तो आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर का है? तो 5 नंबर का दोस्तों आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो उसके बारे में समझते हैं। हमारे दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन ही है। कौन है? तो मदन ही है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्वपूर्ण सर्वोपरि है।
इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद भी आपको भी पता चल गया होगा कि इस कहानी का नायक कौन है, तो मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना है का भी यही संचालक है। अतः निर्विवाद से मदन को कहानी का नायक कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि समझ आप लोग को आ रहा होगा और आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसमें आपको दिया होगा कि कहानी का नायक कौन है, तो विष के दांत के कहानी का नायक कौन है, तो मदन है। कौन है दोस्तों? मदन है। ठीक है दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करें। तो अपने शब्द में वर्णन करने के लिए कह रहा है किसके बारे में कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाता था, उसके बारे में हमको बताना है। तो लिखेंगे उसको दोस्तों। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़की थी, एक लड़का था जिसका नाम क्या था? खोखा था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे और शिक्षा अलग थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। इसमें आपको पूछेगा कि सेन साहब के घर में लड़कों के लिए अलग नियम था या हाँ या नहीं, तो आप लोग बोलिएगा लड़कियों के लिए अलग था और लड़कों के लिए भी अलग था। आपको इस जिस प्रकार हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी ही इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो आपको लिखना होगा और ये तो आपको 100% दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीक़ा से रिवीजन कर लीजिए। तो इसको आपको लिखना कैसे है? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने किए गए अत्याचार के विरुद्ध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर की तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। मदन शोफा द्वारा क्या होता है? घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा इसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास है। मतलब क्या कह रहा है कि दोस्तों कि एक गरीब आदमी पर अत्याचार जो किया था उसी का प्रतिशोध लिया था कौन? मदन लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यापूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छा तरीका से लिखना है दोस्तों। तो लिखना कैसे है? विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यागात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुण की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखे का एक इंजीनियर के रूप में है। देखने उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्याग्र नहीं है। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि खोखा जो था सेन साहब के बेटे, हमेशा सेन साहब खोखा के बारे में ही किसी के सामने बोला करते थे। जैसे कि सेन साहब के घर में अगर कोई मेहमान चले आते थे या कोई आदमी आते थे तो उनके सामने अगर खोखा आ जाता तो सिर्फ यही बोलते हैं कि खोखा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज विष के दांत के 8 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा ही नॉलेज वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।